अमावस्या तिथि जो कि संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, सुखी जीवन के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए काफ़ी अच्छी तिथि मानी जाती है। वैसे तो अमावस्या तिथि को शुभ तिथियों में नहीं गिना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि के दिन आप अपने पितरों के निमित्त कई उपाय कर सकते हैं और अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, पितरों से समायाचना कर सकते हैं, पितरों के नाम से आप तर्पण कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके ऊपर पितृदोष होगा और आप जो भी कार्य करने जा रहे होते हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं और संतान सुख से आप वंचित हैं, या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन लगातार घर में कन्या ही कन्याएं जन्म ले रही हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल रहता है, तो ऐसे में पितृदोष होना स्वाभाविक बात है। तो पितृदोष के निवारण के लिए आप अमावस्या तिथि पर कई सारे उपाय कर सकते हैं, जिसमें से कुछ साधारण से उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं विधि विधान से, नियम के साथ, तो अमावस्या तिथि पर किए गए यह उपाय से आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, जिसमें कि आषाढ़ी अमावस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। आषाढ़ महीने में अमावस्या काफ़ी अच्छी अमावस्या होती है, तो आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन आप ये साधारण से उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि आषाढ़ महीने की जो अमावस्या है वो 25 जून बुधवार के दिन होगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी 24 तारीख को शाम के समय 7:07 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति 25 तारीख को शाम के समय 4:09 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अमावस्या जो तिथि होगी वो 25 जून बुधवार के दिन मनाई जाएगी। कई लोग अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखते हैं, तो अगर आप रखते हैं तो व्रत जरूर रखिए, और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ साधारण से उपाय कर लीजिए। घर की सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि पर किए गए कार्यों से अतिशीघ्र आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। पितृदोष अगर आपके ऊपर है तो संतान प्राप्ति में सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पितृदोष होने पर ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त नहीं होता है और आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अगर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति में बार बार रुकावटें आती हैं, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो सबसे पहला कार्य आप अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और अमावस्या तिथि पर, आषाढ़ अमावस्या तिथि पर इन उपायों से आप अपने ऊपर पितृदोष को कम कर सकते हैं और भी जो अशुभ ग्रह की स्थिति होती है उनको भी आप धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिससे कि अमावस्या तिथि पर भोलेनाथ की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो 25 तारीख के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए सुबह इस दिन आप जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें। इस दिन आप जो है स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही स्नान करें। उसके बाद में आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और वस्त्र धारण करने के बाद में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि सूर्य भगवान को जो अमावस्या तिथि होती है उस पर अर्घ्य आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सूर्य की जो सूर्य की जो शक्ति होती है, सूर्य के ऊपर अपार जो ऊर्जाएं होती हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। तो आपको अमावस्या तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य देंगे अमावस्या तिथि पर तो 1 लोटे में जल लें, उसमें आप 1 चम्मच गाय का घी डाल लें, थोड़ा सा काली तिल डालकर सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। एक ही स्थान पर खड़े होकर 1 या 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके बाद आपको अपने पितरों के निमित्त घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पितरों का तर्पण करना है।
तर्पण के लिए भी आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, तुलसी के कुछ पत्ते डालें। याद रहे तुलसी के पत्ते आपको अमावस्या तिथि पर नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। और आप इसमें काली तिल डालकर, कुशाक डालकर जो है आप अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो पितरों का मंत्र है उनको आप अपने पितरों के लिए तर्पण करें। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पितरों को आप जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने की कुछ साधारण सी विधि है कि आपको अपने बाएं हाथ में लोटा लेकर दाहिने हाथ की हथेली पे जल जो है धीरे धीरे चढ़ाते जाना है। इस तरीके से आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना है। तर्पण करने का जो कार्य है वो घर के वैसे तो बड़े लड़के करते हैं, लेकिन आप अगर संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं। और जो भी घर के जो छोटे बच्चे हैं अगर, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, अपने वंशजों से तृप्त होने के लिए आते हैं, तो उनके निमित्त आपको तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप इस दिन जो है पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अन्न का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, आप कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको आप मौसमी फल दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि पर जल का दान जो है विशेष लाभदायी बताया जाता है। इसके साथ ही शास्त्रों में नियमित है कि अगर आप अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, अमावस्या तिथि पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक लंबी वाटिका जरूर जलाना चाहिए, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए। इसके साथ ही आप जो है मीठा जल आप अमावस्या तिथि पर पीपल के जल में चढ़ाएं, जड़ में आपको चढ़ाना है और आपको पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी है, अपने पितरों का ध्यान करना है, पितरों से क्षमा याचना मांगनी है। और इसके साथ ही आप जो है अमावस्या तिथि पर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक छोटा सा कार्य जरूर करें। आपको क्या करना है कि आपको एक नारियल लेना है, जो मेवे वाला नारियल आता है गोला, वो आपको लेना है। और आपको अपने घर में आटे की पंजीरी बनानी है, यानी कि आटा आप थोड़ा सा भूज लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए और इसको आप जो आपने नारियल का गोला लिया है उसको बीच में से काट कर इस आटे की पंजीरी को आप उसमें भर दें, ऊपर से ये नारियल बंद कर दें और मौली का जो धागा है इस नारियल में आपको लपेटना है। लपेटना किस तरीके से है कि आपको अपने घर के प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक जगहों पर आपको जाना है और इस नारियल के ऊपर मौली का धागा अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए लपेटते जाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अगर आप अपने घर के प्रत्येक दिशा में जाकर इस नारियल के ऊपर धागा लपेटते हैं और लपेटने के बाद में इसको आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, आसपास कहीं पर भी जो है मिट्टी हो तो वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी को खोदकर आपको इस नारियल को दबा देना है। दबाने के बाद में उसके ऊपर आप मिट्टी अच्छे से डाल दीजिए और एक दीप आप प्रज्वलित करें। इस उपाय को अगर आप अमावस्या तिथि पर करते हैं तो जितने भी कीड़े मकोड़े आपके द्वारा बनाई हुई जो पंजीरी है उसका सेवन करते हैं, खाते हैं, तो उतना ही जल्दी आपके ऊपर पितृदोष दूर हो जाता है और आपके वंश की वृद्धि होने लगती है। ये छोटा सा कार्य आप अमावस्या तिथि पर जरूर कर लें। और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु का भी पूजन अमावस्या तिथि पर काफ़ी लाभकारी माना जाता है। आप अपने घर पर श्री हरि विष्णु का, माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। श्री भगवान के मंदिर में जाकर जो है आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर भोलेनाथ को गाय का कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। और अगर ऐसी गाय मिल जाती है जिसका कि बछड़ा हो, बछड़ा होते हुए गाय का अगर आप दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अमावस्या तिथि हो गई, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, इन पर गाय का कच्चा दूध भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे मंदिर का चयन करें जो काफ़ी पुराना मंदिर हो, जहाँ पर जो शिवलिंग है वो काफ़ी दिनों से विराजित हो। तो ऐसे मंदिर पर आपको गाय का कच्चा दूध वंश वृद्धि के लिए जरूर चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद कलर की मिठाई अमावस्या तिथि पर आप अपने पितरों को भी समर्पित करें और साथ ही साथ शिवलिंग पर भी चढ़ाएं। सफ़ेद फूलों से शिव भगवान का अमावस्या तिथि के दिन श्रृंगार करना चाहिए आपको। यह काफ़ी लाभकारी माना जाता है। अमावस्या तिथि पर भोलेनाथ की पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और जो अशुभ ग्रह की स्थिति होती है वो भी शांत हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। अमावस्या
अमावस्या तिथि पर आप एक रोटी बनाएं, उस रोटी पर कुछ मीठा रखकर गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही कौवे के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर डाल दें। आप काले कुत्ते को अमावस्या तिथि पर एक रोटी लें, उसमें सरसों का तेल लगाकर खिला सकते हैं। कहा जाता है कि इन सब लोगों को अगर आप अमावस्या तिथि पर अन्न का दान करते हैं तो इससे आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और पितरों तक भोजन जो है पहुंच जाता है। तो इन सब उपायों को जरूर कर लें। हो सके तो अपने घर में एक ब्राह्मण को आप भोजन अमावस्या तिथि पर जरूर खिलाएं। अगर आपके ऊपर काफ़ी दिनों से पितृदोष है, आपको काफ़ी दिनों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो एक आपको नियम बांध लेना है कि प्रत्येक अमावस्या तिथि पर आप एक ब्राह्मण को अपने घर पर अपने पितरों के लिए भोजन कराएंगे, उनको दक्षिणा देकर तृप्त करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा निकाल सकते हैं, यानी कि जो आटा है, दाल है, जो भी आपके पास अच्छी सामग्री है, वो आप किसी भी मंदिर में अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त दान जरूर करके आएँ। अमावस्या तिथि पर किया गया दान काफ़ी फलदायी माना जाता है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है इस पर कई लोग तंत्र विद्या भी करते हैं। जो अमावस्या तिथि होती है इसमें जो है अशुभ तिथि मानी जाती है, तो ऐसे में आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे आपकी भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इन सब उपायों को जरूर करें, आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। ईश्वर की कृपा से आपकी जो सोनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। आषाढ़ माह की अमावस्या 25 जून को है। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी उपायों को कर सकते हैं। इस दिन जो है सर्वसिद्धि योग रहेगा और वृद्धि योग पूरे दिन भर रहेगा। तो आपको इन सब उपायों को या तो सुबह कर लीजिए या आप शाम के समय कर लीजिए। जो पितरों को आप तर्पण करेंगे वो आपको दोपहर 11 से 12 बजे के बीच करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इन सब उपायों को आप जरूर करें, आपकी शून्य गोद बहुत जल्दी भरेगी। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए अमावस्या तिथि काफ़ी अच्छी मानी जाती है और अमावस्या तिथि पर किए गए उपाय से उनको जल्दी ही मनचाही संतान की प्राप्ति हो जाती है और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।